नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल। कभी चुनाव जीतने के लिए चाहिए होती थी विशाल रैली, हजारों की भीड़, किलोमीटर लंबी पदयात्रा और घंटों लंबे भाषण। लेकिन अब सियासत का सबसे बड़ा मैदान महज 6 इंच की मोबाइल स्क्रीन बन चुका है। जहां पहले नेता जनता के बीच जाते थे, अब जनता की स्क्रीन तक पहुंचने की होड़ है। एक तरफ पुराने दौर की राजनीति है और दूसरी तरफ जेनजी की नई डिजिटल सियासत, जिस युवा को रोकने के लिए अब घंटों का भाषण नहीं, सिर्फ 15 सेकंड की एक रील काफी है। एक ट्रेंडिंग ऑडियो, एक वायरल मीम, एक दमदार लाइन और पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदल सकता है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की नजर अब सिर्फ जाति, धर्म, महिला, किसान और पारंपरिक वोट बैंक पर नहीं है। नजर है उस युवा वोटर पर जो मोबाइल चलाता है, कंटेंट बनाता है, ट्रेंड तय करता है और वोट भी करता है। उत्तर प्रदेश से गुजरात तक, पंजाब से गोवा तक 7 राज्यों में करीब हर 5वां वोटर 18 से 29 साल की उम्र का है। और जब मुकाबला कई सीटों पर बेहद करीबी हो तो युवाओं का कुछ फीसदी वोट भी सत्ता का पूरा गणित बदल सकता है। इसलिए नेताओं के सुर बदल रहे हैं, रैलियों के मंच बदल रहे हैं और राजनीतिक दफ्तरों में प्रवक्ताओं के साथ अब वीडियो एडिटर, मीम मेकर और कंटेंट क्रिएटर भी नजर आ रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या 2027 का चुनाव रैली के मैदान में जीता जाएगा या फिर इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर? क्या जेनजी सिर्फ नया वोट बैंक है या भारतीय राजनीति की नई सत्ता धुरी? इसी पर देखिए ये खास पेशकश, सियासत का नया स्वाइप। देश की बड़ी आबादी युवाओं की है। ये वही युवा हैं जो कभी किताबों की दुनिया में खोए रहते थे, लेकिन आज स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने उनके जिंदगी के साथ साथ उनके सोचने समझने के नजरिए को भी फ्लिप कर दिया है। युवाओं में आया यही बदलाव देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर रहा है। और ये महज इत्तेफाक नहीं कि देश के बड़े से बड़े राजनीतिक नेता भी युवाओं तक पहुंचने के लिए अपने तौर तरीकों को बदल रहे हैं। आज नेता सिर्फ राजनीतिक मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिशों में है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संवाद, उनकी पसंद नापसंद को समझना, उनके बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना अब रणनीति का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि युवा अब सिर्फ राजनीति के दर्शक नहीं रहे, वो राजनीतिक बदलाव की नई धुरी बन चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम इज बिजी डिस्ट्रॉइंग थिंकर्स। दोस्तों, मोदी सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले? जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की। जिस देश में कभी चुनाव 56 इंच के सीने, भव्य जनसभाओं और 10-10 किलोमीटर की पदयात्राओं के दम पर जीते जाते थे, अब वहां सियासी असर इस बात से भी तय होने लगा है कि किस नेता का कटआउट रिंग लाइट में कितना चमक रहा है। जी हां, आज की राजनीति में रेडियो और लंबी यात्राओं की जगह सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार प्रसार तेजी से ले रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अब नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ डिजिटल कटआउट, रिंग लाइट्स और ऑनलाइन कैंपेन भी उतने ही अहम हो चुके हैं। ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका
रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। राजनीति का मैदान अब बड़े बड़े मंचों और विशाल जनसभाओं से निकलकर मोबाइल स्क्रीन की महज 6 इंच की दुनिया में सिमट चुका है। जिस देश में कभी भारी भरकम पोस्टर, लंबी लंबी पदयात्राएं, घंटों के भाषण चुनावी नैरेटिव तय किया करते थे, आज उसी देश में 15 से 30 सेकंड की एक रील पूरे राजनीतिक नैरेटिव को पलटने का दम रखती है। और इस बदलाव के केंद्र में है देश की नई युवा पीढ़ी जेन ज़ी। आज जेन ज़ी पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और जब जब इस तरह का आता है, चाहे सोशल मीडिया से लेकर के कभी भी मोदी जी विदेश यात्राओं तक करते हैं तो जेन ज़ी सबसे पहले खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूं कि जेन ज़ी के लिए जिस तरह से 2014 से पहले हम देखेंगे तो अवसर रोजगार के कितने कैसे होते थे। आज स्टार्टअप की बात मैं करूं तो जहां पर सैकड़ों में स्टार्टअप होते थे, आज 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं और मुझे लगता है कि जेन ज़ी की भूमिका उन स्टार्टअप में बहुत बड़ी है। इस पीढ़ी ने राजनीति के पुराने तौर तरीकों को चुनौती दी। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर हो या कोई छात्र आंदोलन, चुनावी समर्थन हो या राजनीतिक अभियान, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहे बल्कि जनमत और राजनीतिक प्रभाव बनाने का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। दशकों से राजनीतिक पार्टियों के डिजिटल रणनीति संभालने वाले पुराने आईटी सेल भी इस नई डिजिटल क्रांति के सामने अपनी रणनीति बदलने को मजबूर है, क्योंकि जब राजनीति के पारंपरिक तरीके बदल रहे हों तो सियासी दिग्गजों को भी अपना तरीका बदलना होगा। चुनावी रणनीतिकारों को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर देश के युवाओं के दिल और दिमाग तक पहुंचना है तो उनके प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, उनकी भाषा में बात करनी होगी और उसी डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी जहां आज की नई पीढ़ी अपना सबसे ज्यादा वक्त बिता रही है। Politics is a dirty game. Don't try and be honest. It won't get you anything. It's worthless, etc., etc. That's a constant. And you ask any politician, 90% of them will say, honesty, forget honesty. Because, this is real politics. This is a hard game. It's a difficult game. And honesty is yahan kuch lena dena. And I always tested that idea. Right? But what I found is that for a long time, when you're honest in politics, first people don't believe it. Well, this can't be correct. So there's this period, right, where credibility doesn't build. You think, oh, it doesn't build. And many people will stop here. They'll say, yaar, isse kuch ho nahi raha. But if you carry on, I found that suddenly it becomes the most powerful. अब जमाना जेन ज़ीज़ का है, वो पीढ़ी जिसकी गर्दन सिर्फ मोबाइल के सामने झुकती है और जिसका अंगूठा सिर्फ एक ही दिशा जानता है, स्वाइप अप। कहा जाता है जेन ज़ी का अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि अगर पहले कुछ सेकंड में जबरदस्त बीट ड्रॉप, ड्रामा या कोई हुक नहीं मिला तो कहानी खत्म, यानी स्वाइप अप और गया नेता का पूरा भाषण। फिर चाहे वो देश की जीडीपी समझा रहा हो, महंगाई पर लेक्चर दे रहा हो। इसका नतीजा ये हुआ कि जो दिग्गज राजनेता कभी देश का नक्शा बदलने निकले थे, अब वो अपने कैमरे का फ्रेम बदलते नजर आते हैं। हमारे देश के लिए जेन ज़ी युवा बहुत बड़ी शक्ति है। इनकी शक्ति का देश की उन्नति में योगदान हो, इसलिए आदरणीय मोदी जी ने पिछले 12 सालों में युवाओं को योगदान को भुला नहीं सकते। उनके लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और वो जमीन पर लागू भी हुई है। हाल ही में मेटा और इप्सोस की एक स्टडी में दावा किया गया कि भारत में 97% मोबाइल यूजर्स रोजाना शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, जबकि 92% यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले रील्स को ज्यादा पसंद करते हैं।
इस रिसर्च में शहरी इलाकों में 98% और ग्रामीण इलाकों में 94% भागीदारी दर्ज की गई। यानी जिस स्क्रीन को कभी सिर्फ मनोरंजन का जरिया माना जाता था, वही स्क्रीन अब राजनीतिक संवाद का सबसे बड़ा मैदान बनती जा रही है। You are India's spirit. You are India's future. You are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate. You cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. इस बदलाव ने नेताओं को सोचने का तरीका भी बदल दिया। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल की जगह इंस्टाग्राम सेल ले लेगा? क्योंकि चुनावी रणनीति जो कल तक अखबारों के विज्ञापन, टीवी डिबेट्स और बड़े-बड़े कटआउट के सहारे चलती थी, उसका एक बड़ा केंद्र अब इंस्टाग्राम बन चुका है। बदलाव इतना तेज है कि इसने चुनाव प्रचार की पूरी व्यवस्था को ही सिरे से करना शुरू कर दिया। अब किसी नेता को अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए घंटों लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं। कभी-कभी कुछ सेकंड का एक वीडियो ही काफी है, संदेश देने के लिए भी और नैरेटिव सेट करने के लिए भी। राजनीतिक दलों के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ युवाओं तक पहुंचने का नहीं, बल्कि वहां पहुंचने का है जहां युवा सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, उन्हीं की भाषा, उन्हीं के अंदाज में। इस बदलाव की आहट अब सियासी दलों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम के रील फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें। यानी सियासत अब सिर्फ मंच से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नेता सोशल मीडिया पर क्यों आ रहे हैं, और बड़ा सवाल यह कि क्या आने वाले चुनावों में वोट मांगने से पहले नेताओं को लाइक, शेयर और फॉलोअर्स की लड़ाई जीतनी होगी। आज की राजनीति में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा मांग है तो वो है एक समर्पित, तेज और रचनात्मक इंस्टाग्राम सेल की। क्योंकि पुराने आईटी सेल का काम अक्सर सिर्फ प्रायोजित कंटेंट को लोगों की टाइमलाइन तक पहुंचाने तक सीमित था, लेकिन नया डिजिटल दौर अलग है। यहाँ खेल है ऑर्गेनिक रीच का, रील एंगेजमेंट का और उस कंटेंट का जिसे लोग खुद देखना, शेयर करना और आगे बढ़ाना चाहें। राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी हैं कि लाखों रुपए खर्च करके किसी हैशटैग को ट्रेंड करा देना जरूरी नहीं कि युवाओं के दिमाग में भी जगह बना दे। इसलिए नए इंस्टाग्राम सेल का काम सिर्फ राजनीतिक बयान पोस्ट करना नहीं, काम है उसी बयान को 15 सेकंड के ऐसे वीडियो में बदलना जो जानकारी भी दे, एंटरटेन भी करे और स्क्रॉल करते हुए युवा को कुछ सेकंड्स के लिए रोक दे। यहाँ भारी भरकम राजनीतिक शब्दों की जगह लोकल क्रिएटर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, मीम कल्चर और सटीक मैसेजिंग का इस्तेमाल हो रहा है। जो राजनीतिक दल इस बदलाव को तेजी से अपना रहे हैं, वो डिजिटल स्पेस में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। वहीं पुराने तौर तरीकों पर टिके दलों के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दफ्तरों में अब सिर्फ प्रवक्ताओं और रणनीतिकारों की आवाज नहीं सुनाई देती, वहां वीडियो एडिटर्स हैं, मीम मेकर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। इनकी नजर हर वक्त इंटरनेट के ट्रेंड पर रहती है। कौन सा मीम चल रहा है, कौन सा ऑडियो वायरल है, किस मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, उस ट्रेंड को अपनी पार्टी के नैरेटिव में कैसे बदला जाए, कौन सी लाइन जोड़ी जाए, कौन सा गाना लगाया जाए
कौन सा विजुअल इस्तेमाल किया जाए ताकि कुछ ही सेकंड में एक राजनीतिक संदेश हजारों नहीं लाखों लोगों की स्क्रीन तक पहुंच जाए। यानी सियासत का नया वॉर रूम अब सिर्फ रणनीति बनाने की जगह नहीं, यहाँ हर दिन एक नया सवाल गूंज रहा है, अगला वायरल क्या होगा और उसमें हमारी राजनीति कितनी दिखाई देगी। अगले साल देश के 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में 18 से 29 साल के युवा मतदाता यानी जेन-ज़ी सियासी दलों के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम वोट बैंक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि नेताओं के सुर बदल रहे हैं, चुनावी रणनीतियां बदल रही हैं और राजनीति का पूरा गणित भी तेजी से बदल रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन नेताओं की राजनीति कभी बड़ी बड़ी रैलियों और लंबे लंबे भाषणों के इर्द गिर्द घूमा करती थी, आज वही नेता मोबाइल स्क्रीन पर युवाओं का ध्यान खींचने की होड़ में है। आखिर जेन-ज़ी ने भारतीय राजनीति का खेल कितना बदल दिया है और क्या आने वाले चुनावों में जीत का रास्ता रैली के मैदान से होकर जाएगा या फिर 6 इंच की मोबाइल स्क्रीन से? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में हुआ जेन-ज़ी आंदोलन हो या रांची में परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का जारी प्रदर्शन, युवाओं के इस तेवर ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा। युवा अब सिर्फ राजनीति को देख नहीं रहे, अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। हाल ही के कुछ चुनावी नतीजों में भी इस बदलते मिजाज की तरफ इशारा किया गया। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक अब तक भारतीय राजनीति में महिला, पिछड़ा, किसान और दलित जैसे वोट बैंक की चर्चा होती रही, लेकिन अब इस फहरिस्त में एक नया नाम तेजी से जुड़ रहा है, जेन-ज़ी वोटर का। आगामी विधानसभा चुनाव वाले 7 राज्यों में करीब 22% मतदाता 18 से 29 साल की उम्र के हैं, यानी हर 5 में से करीब 1 वोटर युवा है। तो आइए अब ग्राफिक और निर्वाचन आयोग के आंकड़े के जरिए समझते हैं कि चुनावी राज्यों में जेन-ज़ी वोटर्स की ताकत कितनी बड़ी है। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24.3 करोड़ है। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 13.3 करोड़ है। उनमें लगभग 2.8 करोड़ यानी करीब 21% मतदाता 18 से 29 साल की उम्र के हैं। अब बात गुजरात की। गुजरात की कुल आबादी 7.4 करोड़ है, जबकि यहां करीब 4.4 करोड़ मतदाता हैं। इनमें लगभग 1 करोड़ यानी करीब 23% वोटर जेन-ज़ी हैं। पंजाब में तस्वीर क्या है? पंजाब की आबादी करीब 3.1 करोड़ है और कुल मतदाता करीब 2.1 करोड़। इसमें लगभग 46 लाख यानी 21% मतदाता 18 से 29 बरस के हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ करीब 1.2 करोड़ की आबादी में लगभग 71.3 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 15.8 लाख यानी लगभग 22% वोटर जेन-ज़ी हैं। हिमाचल में कुल आबादी करीब 75.8 लाख है। मतदाताओं की संख्या 57.1 लाख। इसमें लगभग 12.5 लाख यानी करीब 22% मतदाता 18 से 29 साल के हैं। अब बात मणिपुर की। मणिपुर की आबादी करीब 33.1 लाख है और यहाँ लगभग 19.3 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 4.59 लाख यानी लगभग 24% वोटर 18 से 29 साल की उम्र के हैं। वहीं गोवा की बात करें तो यहाँ कुल आबादी करीब 16 लाख है। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 10.5 लाख है। इसमें लगभग 2.7 लाख यानी करीब 20% वोटर जेन-ज़ी हैं। आंकड़े बता रहे हैं इन राज्यों में युवा सिर्फ चुनावी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि चुनावी गणित का हिस्सा है।
और जब करीब हर 5वां वोटर जेनजी हो तो राजनीतिक दलों के लिए इस पीढ़ी को नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि युवा किसे वोट देंगे, सवाल ये कौन सी पार्टी युवा मतदाताओं की भाषा समझ पाएगी, उनकी स्क्रीन तक पहुंच पाएगी और उनके मुद्दों को अपने चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बना पाएगी। अब इन चुनावी आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जिन 7 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, अगर वहां पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 940 विधानसभा सीटों में से 257 सीटें ऐसी है जहां हार जीत का अंतर महज 5% या उससे कम रहा। अकेले उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से 131 सीटों पर जीत और हार का अंतर 5% से कम था। गुजरात की 27, पंजाब की 24, उत्तराखंड की 15, हिमाचल की 14 सीटों पर भी जीत हार का मार्जिन 5% से कम रहा। यानी मुकाबला कितना करीबी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अब जरा इस गणित को जेनजी वोटर्स के साथ जोड़कर देखिए। अगर करीब 22% युवा मतदाताओं में से सिर्फ 5% वोटर भी एकजुट होकर किसी एक दल के पक्ष में चले जाएं, तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि चुनावी रणनीतिकारों की नजर अब इस नए वोट बैंक पर है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसी दबाव ने पार्टियों को अपने पुराने चुनावी फॉर्मूले में बदलाव करने के लिए मजबूर किया है। पहला बदलाव, युवाओं पर फोकस राजनीति। अब सिर्फ घोषणा पत्र में रोजगार और युवाओं से जुड़े वादे करना आसान नहीं होगा। रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोसिस्टम जैसे मुद्दे सीधे युवाओं से जोड़े जा रहे हैं। दूसरा बदलाव, जाति और धर्म के पार मुद्दों की राजनीति। युवा मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अपनी पहचान से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा, महंगाई और अवसर जैसे मुद्दों पर बात करता नजर आता है। ऐसे में पार्टियां पारंपरिक चेहरों के साथ साथ सेल्फ मेड और युवा चेहरों को भी तरजीह देंगी। तीसरा बदलाव, महिलाओं की तरह युवा भी बन सकता है बड़ा स्विंग वोटर। जिस तरह महिला मतदाताओं ने कई चुनावों में पारंपरिक जातिगत समीकरणों को प्रभावित किया, उसी तरह युवा वोटर्स भी किसी एक पार्टी के पक्ष में एक मुश्त झुकाव पैदा कर सकते हैं। तो तस्वीर साफ है, आज नेता जनता की मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचने की होड़ में है। रैलियों की भीड़ अब रील में तब्दील हो गई है। फिलहाल मुझे दें इजाजत, आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस।